हेलो एवरीवन, आई एम इंदु। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा, जो कि प्लांट किंगडम का सेकेंड डिवीजन है। राइट। ब्रायोफाइटा आया है, दो शब्द मिलकर बने हैं ब्रायोफाइटा, द ब्रायोन और ब्रायोस। जब आप ब्रायोस मीन्स ब्रायोन या ब्रायोस, ब्रायोस ब्रायोन या हम लिख सकते हैं ब्रायोस, ब्रायोस। राइट। ब्रायोस जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, आप अपनी क्लास में क्लास 9th में देखेंगे, तो ब्रायोस का मतलब दिया हुआ है एम्फीबिया, एम्फीबिया या एम्फीबियंस। राइट। एम्फीबिया का मतलब ये होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और वाटर जो अर्थ और वाटर दोनों पे, ड्राई एंड वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, उसे एम्फीबिया कहते हैं। राइट। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ब्रायोन का मतलब, यहाँ पे जो हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, चूँकि ये प्लांट का डिवीजन है, तो ये ब्रायोन का मतलब या ब्रायोस का मतलब जब हायर क्लास में जाओगे तो उसका मतलब हो जाता है मॉस, एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। तो मॉस लाइक प्लांट। राइट। तो मॉस लाइक प्लांट क्या गया, मॉस लाइक प्लांट जितने भी होंगे उसे हम ब्रायोफाइटा बोलेंगे। राइट। दैट मीन्स एक बार हम फिर से समझते हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रायोन एंड फाइटोन। ब्रायोन्स मीन्स हो गया है मॉसेस एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। सो मॉस लाइक प्लांट इज कॉल्ड द ब्रायोफाइटा। मॉस, मॉस उसको कहते हैं, मॉस आपने देखा होगा कहीं, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, जहाँ नल अगर देखे होंगे तो वो जहाँ भी मॉइस्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे वो उगाते हैं और वो चिकनाहट हो जाता है, एकदम छोटी छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से आ जाते हैं, जिसमें रूट स्टेम लीफ कुछ भी पता नहीं चलता है। राइट। तो उसको मॉस कहते हैं। और ये मॉस का जो सबसे, ये ब्रायोफाइट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया, ये दो जो है ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा है। प्रिमिटिव बोले तो जैसे ही एल्गी आया, एल्गी के बाद हमने पढ़ा है हमने थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़ा कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक्वाटिक है, वो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करते हैं, वाटर या मॉइस्ट एरिया पे ही ग्रो करते हैं। लेकिन ये जो है ब्रायोफाइट जो है एम्फीबिया है, वाटर में भी ग्रो करते हैं, और इनका लाइफ जो होता है वाटर और टेरेस्टेरियल प्लेस दोनों से मिला जुला कर इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं। एंड इसके जो थोड़े एडवांस वर्जन के ब्रायोफाइट्स हैं वो आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि फुनेरिया। ये थोड़े एडवांस टाइप से ब्रायोफाइट। तो हम ब्रायोफाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि थैलोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा था, थैलोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक देखा था, उसका एग्जाम्पल देखा था, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड एवरीथिंग हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था, जो कि प्लांट का डिवीजन 1 है। राइट। तो हमने देखा था कि प्लांट को डिवाइड किया गया था 5 डिवीजन में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर एंड एंजियोस्पर। इनके बहुत सारे बेसिस है, 4 बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया था कि प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं, दैट मीन्स कि उसके रूट स्टेम एंड लीफ है या नहीं। जिसमें नहीं थे उसको थैलोफाइटा में रखा गया, और जिसमें थे उसको भी फिर से देखा गया कि उसमें वेस्कुलर टिश्यूज है या नहीं है। वेस्कुलर टिश्यूज मतलब उसमें जाइलम या फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है। अगर जिसको वेस्कुलर टिश्यू, जिन ग्रुप में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट थे उसको ब्रायोफाइटा में रखा, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे उसको फर्दर डिवाइड किया, देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या वो सीड बियर करता है या नहीं बियर करता है। जो सीड बियर नहीं करते उन्हें टेरिडोफाइटा में रखा गया,
और जो सीड बियर करते हैं उन्हें फर्दर डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका सीड जो है वो नेकेड है या फिर वो कवर्ड है, राइट। और फिर जो जिनके सीड कवर्ड थे उनको भी डिवाइड किया गया फर्दर डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। सो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन 2 दैट मीन्स ब्रायोफाइटा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो आज हम चलते हैं ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले। तो बस हम चलते हैं ब्रायोफाइटा की ओर। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का क्लास 9 में जो एनसीईआरटी साइंस है उनकी बायोलॉजी का चैप्टर 3 में और साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर होगा ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आज लेक्चर 6 होंगे जिनमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, राइट। तो हम चलते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या है उनके हम देखते हैं। चलते हैं ब्रायोफाइटा की ओर। ब्रायोफाइटा क्या है कि ब्रायोफाइटा जो है वो एल्गी दैट मीन्स थाइलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बीच का है ब्रायोफाइटा। दैट मीन्स कि थाइलोफाइटा से थोड़ा डेवलप है और टेरिडोफाइटा से थोड़ा कम डेवलप्ड है, तो उसे हम ब्रायोफाइटा में रखा गया है। इसमें किसी तरह का इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइटा का वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो ब्रायोफाइटा ही है। ब्रायोफाइटा ही सबसे पहले लैंड पे देखा गया, टेरेस्ट्रियल प्लेस पे देखा गया ब्रायोफाइटा को ही सबसे पहले। सो ये जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है एंड इनके बॉडी जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ में। दैट मीन्स कि इनकी बॉडी भी जो होता है वो हम कह सकते हैं कि थैलस लाइक भी होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस इसमें थोड़ा रूट स्टेम, रूट लाइक, नॉट ट्रू रूट बट रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम रेजॉइड करते हैं उस तरह का दिखाई देता है, राइट। और इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। हम क्यों इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? क्योंकि इनके जो लाइफ साइकिल जो होता है ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं लैंड और वाटर दोनों में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इनके जो मेल प्लांट्स हैं, जो मेल गैमेट्स स्पर्म बनाते हैं वो वाटर में रिलीज होता है, जो वाटर में रिलीज होता है। और ये तो लैंड पे भी इनकी लाइफ होती है, तो वाटर में इनका स्पर्म रिलीज होता है और ये फीमेल पार्टनर की ओर ये जाते हैं स्विम करके वाटर से। तो जब तक वाटर नहीं रहेगा तो विदाउट वाटर जो है इनकी लाइफ नहीं है, इनकी लाइफ नहीं होगी। तो क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी है, तो इनकी जो स्पर्म होता है वाटर में रिलीज होता है और ये मेल पार्टनर की तरफ वो तैर स्विम करके जाते हैं फीमेल पार्टनर की तरफ। और इनके जो मेल स्पर्म होते हैं वो उसमें फ्लैजिला होता है, क्योंकि वो वाटर तो हो गया लेकिन वो तैरेंगे कैसे, इसलिए वो स्विम करने के लिए उसमें फ्लैजिला होता है। जैसे ये मेल पार्टनर, इसमें 2 फ्लैजिला होता है। दैट मीन्स कि ये बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं स्पर्म और ये वाटर में स्विम करके फीमेल की तरफ जाते हैं। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनते हैं। फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट ये बन जाते हैं, राइट। और इसलिए इसे एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ लैंड एंड वाटर दोनों जगह होते हैं।
ब्रायोफाइट्स जो होता है मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट सैडी एंड कूल प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। कूल प्लेस जनरली सी के आसपास एंड जो कूल प्लेस रॉक होते हैं पहाड़ी एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है वो थैलस लाइक इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये थैलस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये जब सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होने के लिए इसमें रिजॉइड होता है। ये रिजॉइड जो होता है ये दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रिजॉइड। ये रिजॉइड इसमें होता है। ये रिजॉइड किसी भी सबस्ट्रेटम से या जहाँ पे ये उगते हैं वहाँ पे वो जकड़ के पकड़े रहते हैं और इसको मूव नहीं होते हैं जैसे प्लांट में होते हैं। ये प्लांट में जो रूट का फंक्शन होता है ये रिजॉइड के थ्रू होता है। दैट मीन्स कि ये वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रिजॉइड एंड इसको एक जगह उसको जकड़ के पकड़े रहने में भी हेल्प करता है, राइट। और ये थैलस जो होता है थैलस अटैच टू द एनी सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ रिजॉइड, ये हमने कर लिया। और फंक्शन ऑफ द रूट आर परफॉर्म्ड बाय द रिजॉइड, ये भी हमने कर लिया। एंड देयर इज द नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्ट्रेट। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते हैं, दैट मीन्स से स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते जिसे जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू को जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन वेस्कुलर टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। किसी भी तरह का इसमें कंडक्टिंग जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स हैव इरेक्ट और क्रीपिंग स्टेम एंड टीनी लीव्स। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट जो होता है इरेक्ट या आपको प्रोट्रूबरेंस भी हम कह सकते हैं, प्रोट्रूड भी हम इसे कहते हैं, इरेक्ट या हम प्रोट्रूड भी कहते हैं। जो प्रोट्रूड मीन्स होता है कि ये थोड़ा सा ज़मीन से उभरा हुआ भी रहेगा हो सकता है, या क्रीपिंग मतलब लेटे हुए ही ये अपना ग्रो करते हैं, राइट। तो ब्रायोफाइट के क्या करेक्टरिस्टिक हो गया, सबसे पहले तो ये टेरेस्टेरियल होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, नॉन वेस्कुलर होते हैं एंड इसे और इनका बॉडी जो होता है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ट्रू लीफ स्टेम एंड रूट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। हालांकि इसमें क्रूड रूट स्टेम एंड लीफ पाए जाते हैं होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू लीफ तो नहीं होता लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रिजॉइड कहते हैं। और इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि इनका लाइफ जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है इन बोथ लैंड एंड वाटर में होता है। और जनरली ये मॉइस्ट सैडी एंड कूल प्लेस में होते हैं। और इनका जो ये क्रिपिंग या इरेक्ट टाइप्स ऑफ स्टेम एंड टाइनी लीव्स होते हैं। इनका कुछ और कैरेक्टर्स हैं जो कि हम देखेंगे कि इनकी जो थैलस बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक होते हैं। गैमेटोफाइटिक मीन्स इनका जो थैलस बॉडी थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर, थैलस मीन्स हमने जब हम थैलोफाइटा पढ़ रहे थे तो थैलस हमने देखा था। थैलस मीन्स हो गया नो रूट एंड द बॉडी ऑफ द प्लांट नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ। सो उसको हम थैलस या थैलॉइड लाइक बॉडी बोले थे, थैलॉइड लाइक प्लांट्स हमने बोला था, राइट। तो इसके जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। और जो ये प्लांट दो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मोनोसियस भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस कहने का मतलब, मोनोसियस मीन्स द प्लांट बॉडी दैट कंटेन both male and female sex organ in the same plants, and dioecious means the plant body that contain the male sex organ and female sex organ in different plant, right। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे ये मार्केंसिया जो है ये डायोसियस प्लांट है
ऑल्स बट लेकिन और जो इनके ग्रुप में मॉस जो आते हैं वो मोनोसियस है, सॉरी डायोसियस है, यस, सॉरी दीज आर द डायोसियस, डायोसियस है क्योंकि दोनों सेपरेट हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर सेपरेटेड है। और इनके जो जो मेल ये मेल मार्केंसिया है या मेल प्लांट्स हैं, इनके जो 6 ऑर्गन है उसे हम कहते हैं एंथेरिडियम, एंड फीमेल 6 ऑर्गन जो होते हैं उसे हम कहते हैं आर्किगोनियम, राइट। ये इसमें भी रिजॉइड है, ये आप देख सकते हैं, ये मार्केंसिया का ये रिजॉइड होते हैं इसमें, जिससे ये अटैच्ड होता है जमीन से, राइट। तो फीमेल 6 ऑर्गन आर called the archegonia and the male 6 organ are called antheridium। इनके फीमेल 6 ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं और मेल 6 ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, राइट। और इनके जो 6 ऑर्गन है मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं। हमने जब थैलोफाइटा पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उनके 6 ऑर्गन जो है यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड है, बट ये थोड़ा सा एडवांस है थाइलोफाइटा से। तो इनके जो 6 ऑर्गन है मल्टी सेल्यूलर है एंड जैकेटेड है। जैकेटेड मतलब इसका जो 6 ऑर्गन है, इसके 6 ऑर्गन जो है इसके ऊपर से एक जैकेट लाइक जैकेट, एक और कवरिंग है, इसलिए इसके कहते हैं कि इनका 6 ऑर्गन होता है जो जैकेटेड होता है। और ऑल ब्रायोफाइट्स हैव डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। दैट मीन्स कि इनके जो लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है। ब्रायोफाइट्स कॉमनली हैव लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेसियस प्लांट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ऐसे तो जो ब्रायोफाइट्स हैं इकोनॉमिकली थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस है, लेकिन कुछ मॉसेस जो हैं वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, तो हर्बेसियस जो मैमल जो एनिमल जो घास पे डिपेंड करते हैं उसको लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो हर्बेसियस होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और कुछ मैमल्स भी होते हैं जो हर्बेसियस होते हैं, and they play important role in the plant succession on bare rocks or soil। जैसा कि हमने बताया कि ये सबसे पहले ये जो है टेरेस्टेरियल प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स इज द ब्रायोफाइट। तो ये जब एक्वाटिक से टेरेस्टेरियल में आए तो जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे ये धीरे धीरे सबसे पहले ये ब्रायोफाइट्स ही वहाँ पे उगते हैं, राइट। इसलिए जहाँ जो पेड़ या रॉक जहाँ पे बंजर जगह है वहाँ पे सबसे पहले मॉस मतलब ब्रायोफाइट ही वहाँ पे निकलते हैं, राइट। और क्या कहते हैं, इसलिए इसको ईजिली हम वहाँ पे रॉक, बार्क ऑफ ट्री पे, ओल्ड क्लम्प वॉल पे, मॉइस्ट ग्राउंड या ईज ऑफ ड्रेन्स पे भी हम देख सकते हैं, राइट। और इनका जो एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं, ये इनका एग्जाम्पल है मार्केंसिया, रिक्सिया एंड फुनेरिया। ये मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है। ये मार्केंसिया में आप ये देख सकते हैं, ये रिजॉइड है और ये राउंड जो है ये गामा कप या गैमी कप इसे हम पढ़ सकते हैं। और इनके फीमेल है तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके आर्किगोनियोफोर कहते हैं और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको एंथेरिडियोफोर कहते हैं। मेल के जो रिप्रोडक्टिव है एंथेरिडियोफोर है। इनके रिप्रोडक्टिव और जो ये एंथेरिडियोफोर आर्किगोनियोफोर है, ये मार्फोलॉजिकली मतलब हम इसे मार्फोलॉजिकली भी ये डिफरेंस होते हैं कुछ। अगर हम पिक्चर देखें, अगर ये तो आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह का इमेज दिए गए हैं, अगर नेचुरली आप जैसे गूगल पे आप देखेंगे तो आपको इस तरह का इमेज दिखेगा। और ऐसा ही होता है मार्केंसिया का प्लांट, ये
उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दीज आर द गामा कप है। और इनके रिजॉइड जो होते हैं, रिजॉइड्स अगर आप थोड़ा सा और हम क्लियर देखना चाहें तो इस तरह से ये होता है मार्केंसिया, ये ऊपर ये स्मॉल जो राउंड राउंड दिख रहे हैं, दीज आर द गामा कप है, ये है, ये और ये, these are the gamma cup, these are the reproductive organ। और इनके ये डॉर्सल साइड हो गया, और इनके वेंट्रल साइड पे होता है रिजॉइड, जिससे कि ये जमीन से जकड़े हुए रहते हैं रिजॉइड, और अपना मॉइस्चर और वाटर भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है रिजॉइड। एंड इनका अगर तो इस तरह का हमने देखा, इनकी क्लियर पिक्चर ये भी है। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है रिक्सिया। ये रिक्सिया आपके प्लांट जो आप बुक्स में देखेंगे तो कुछ इस तरह से रिक्सिया देखेंगे, और रिक्सिया को अगर आप देखेंगे तो ये भी थैलस लाइक ही स्ट्रक्चर है। सो रिक्सिया एंड मार्केंसिया, ये जो है ये मार्केंसिया को तो लीवर बर्ड्स भी, मार्केंसिया को दूसरा नाम लीवर बर्ड्स भी है। और जो एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में फुनेरिया जो होता है वो कुछ इस तरह के, ये फुनेरिया है, ये मॉस है, ये एडवांस टाइप ऑफ मॉस है जिसमें रूट भी दिखते हैं, और ये फिंगर लाइक जो अपेंडिसेस लाइक जो दिख रहे हैं इसे लीव्स कहते हैं, और ये स्टेम जो है एक्सिस है उसे स्टेम कहते हैं। तो इसमें थोड़ा जो एडवांस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स है जो फुनेरिया है, उसमें रूट स्टेम एंड लीव्स थोड़ा सा हम डिफाइन कर पाएंगे कि इसमें रूट्स है, और ये एक्सिस भी है, और ये लीफ है, राइट। एंड ये फुनेरिया है, सॉरी ये स्फैग्नम है, ये भी आपके एडवांस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है ब्रायोफाइट्स का। और ये स्फैग्नम एंड फुनेरिया ये दोनों मॉसेस में आते हैं, और वो लीवर बर्ड्स आते हैं एंड हॉर्न बर्ड्स, राइट। तो बस आज हमने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रायोफाइट्स का, एंड क्या इम्पोर्टेंस है ये हमने देख लिया। तो बस आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे टेरिडोफाइट। आफ्टर टेरिडोफाइट वी विल कंप्लीट द किंगडम, सॉरी नॉट टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म देखेंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट 3 वीडियो में प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा, राइट। फिनिश कर लेंगे प्लांट किंगडम को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए ईज़िली और रेगुलरली मिलता रहे। और बाकी ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।